जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्थान एकेडमी में। तो हम पिछली वीडियो में आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट का पूरा लेक्चर था वो ख़त्म कर चुके थे, जिसमें हमने लगभग सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। आज हम करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन है, वो आज हम सॉल्व करेंगे 1 से 1.5 घंटे में। तो पहला क्वेश्चन दिया है, P के किस मान के लिए समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का अंतर -2 है। मूलों का अंतर कितना दिया? -2। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 दिया है। मैंने आपको बताया था अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, √d/a = 2। √d/a = 2। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करें तो क्या होगा, d/a² = 4। आगे क्या होगा, d = 4a²। क्लियर? तो d क्या है यहाँ पे, विविक्तर, जिसके बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। b की वैल्यू कितनी होती है, b² माइनस 4ac = 4a²। क्लियर? b² समीकरण दिया है, b की वैल्यू क्या है, -p। तो क्या होगा, -p का होल स्क्वायर, p² माइनस 4 × a की वैल्यू क्या है, 1 × c की वैल्यू क्या है, 8 है, इक्वल टू 4 × a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1। तो 1 का होल स्क्वायर 1। तो p² माइनस 8 चौको 32 इक्वल टू 4। तो p² इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, 36। तो p इक्वल टू कितना आएगा, +- 6। p इक्वल टू कितना आएगा, +- 6। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या है, b। क्लियर? ये एयरफोर्स में आया क्वेश्चन है। क्लियर? आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल दूसरे का वर्ग है, यानी एक मूल दूसरे क्या है, वर्ग है, तो हम मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा बराबर 2, ठीक है, मान लेते हैं, लेट, ठीक है, माना अल्फा बराबर 2 तो बीटा बराबर क्या, वर्ग है, तो 4 हो जाएगा। तब मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणन। तो मूलों का योग x² माइनस मूलों का योग 4 + 2 6, x प्लस मूलों का गुणन 4 दूनी 8 = 0। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है भैया, b की वैल्यू कितनी है, -6 है, c की वैल्यू क्या है, 8 है। क्लियर? तो हम a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 8। तो यहाँ पे हम क्या यहाँ पे रख के पुट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में रखोगे, अगर 0 पर आ जाए तो आंसर सही है, और अगर ऑप्शन बी में रखेंगे अगर मेरा 0 आ जाए तब सब हो सकता है सही है, और सी में रखें तब हो सकता है सही है। क्लियर? तो ए बी सी की जो वैल्यू हमने आई है, a बराबर a, b बराबर -6, c बराबर 8, हम इसमें ऑप्शन में रख के देख लेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही है। क्लियर? देख लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन दिया, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 का एक मूल दूसरे का n गुना हो। मैंने आपको बताया था कि यदि एक मूल दूसरे का कुछ गुना हो, k गुना हो, बताई थी कंडीशन, क्या बताई थी, b²/ac = k + 1 का होल स्क्वायर अपॉन k बताया था। तो यहाँ पे समीकरण तो वही है, द्विघात समीकरण, तो क्या होगा, b²/ac = k की वैल्यू क्या है, n गुना है, तो n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन n। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो n b² = n + 1 का होल स्क्वायर इंटू ac। क्लियर? इतनी बात समझ में आई आपको? क्लियर? ये आंसर, ये आपका आंसर। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, nb² = n + 1 का होल स्क्वायर इंटू ac। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया है अपना, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के दोनों मूल धनात्मक होंगे। अच्छा क्वेश्चन, एनडीए में पूछा गया, ये एनडीए में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चन है सब, ठीक है। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के दोनों मूल क्या हो, धनात्मक। तो किसी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, ठीक है, तो 2 मूल क्या हैं, धनात्मक हैं। तो यदि ए बी सी समान चिन्ह के हैं,
क्या ABC समान चिन्ह के हो सकते हैं क्या ABC समान चिन्ह के हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है। दूसरा दिया है A और C समान चिन्ह और B और A विपरीत चिन्ह के हो सकते हैं क्या? ये ऑप्शन दिया है। अगला B और C समान चिन्ह के हैं और A विपरीत चिन्ह का, और D नन ऑफ दीज। तो आपको पता है, क्या पता है कि अल्फा प्लस अगर हम बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस का B अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस का B अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है जो क्या होता है? C अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे जो माइनस जो B और A है जो क्या विपरीत चिन्ह के हैं, क्या है? विपरीत चिन्ह के हैं कि नहीं? बोलो, विपरीत चिन्ह के हैं कि नहीं? बोलो, समझ में आई ना? A सपोज हम मान लेते हैं B क्या है? नेगेटिव है, तो A पॉजिटिव होगा। क्लियर यार? यदि A नेगेटिव है तो B पॉजिटिव होगा। विपरीत चिन्ह के है ना? A नेगेटिव है तो B पॉजिटिव होगा, या B पॉजिटिव है तो A नेगेटिव होगा। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आई यहाँ से? क्या है? ये विपरीत चिन्ह के हैं। क्या है? अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो माइनस B अपॉन ए। B क्या है यहाँ पे? मान लेते हैं B क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ A पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? तभी तो देखो भैया, यदि B क्या है? नेगेटिव है तो A पॉजिटिव होगा। यदि सपोज ये भी नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल नहीं हो जाते। क्लियर? तो क्या समझ में आई बात कि जो मैंने क्या बताया, जो माइनस B है क्या है? नेगेटिव है, A क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए क्या है? ये एक दूसरे विपरीत चिन्ह के हैं। इसमें देखो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो C अपॉन ए क्या है? समान चिन्ह के हैं। A भी C भी पॉजिटिव होता है और A भी पॉजिटिव होता है। क्लियर? तो ये क्या है? समान चिन्ह के। क्या है? समान चिन्ह के। ठीक है? क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो ऑप्शन दिख रहा है कोई? A और C समान चिन्ह के। क्लियर? देखो A और C क्या है? समान चिन्ह का, और B और A विपरीत चिन्ह के हैं। ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर होगा। क्लियर बात समझ में आई? क्लियर ना? ठीक है? ये क्या कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। ठीक है? अब मैंने आप कहो सर ये आपने कॉन्सेप्ट कराया नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। देखो अगर हमने दो मूलों का योग करते हैं तो क्या आता है? माइनस का B अपॉन ए आता है। तो B क्या है? अगर मान लेते हैं B नेगेटिव है तो A पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यदि हम A पॉजिटिव कर दें, अगर यदि A पॉजिटिव कर दें तो B के नेगेटिव होगा। यदि B पॉजिटिव कर दें तो A नेगेटिव मान करना पड़ेगा। क्लियर ना बात? तो हम सीधी बात ये है कि किसी भी द्विघात समीकरण में जो A और B होंगे विपरीत चिन्ह के होंगे और C और A क्या होंगे? समान चिन्ह के होंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस log k बेस e माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 माइनस 15 के मूल इक्वल टू 0 भी होगा। यहाँ पे के मूल परिमाण में समान है और चिन्ह में क्या है भैया? विपरीत है। परिमाण में तो समान है और चिन्ह में क्या है? विपरीत। परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जब भी किसी द्विघात समीकरण में परिमाण में जिसके मूल परिमाण में तो समान हो लेकिन चिन्ह में क्या हो? विपरीत, तो उस द्विघात समीकरण में b बराबर 0 होता है। उस द्विघात समीकरण में क्या होता है? b बराबर 0। क्लियर? तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है ये। क्लियर ना? x का गुणांक होता है ना b, तो b बराबर 0, तो b की वैल्यू रखो यहाँ पे log k बेस e माइनस 1 इक्वल टू 0, log k बेस e इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहां से अगर हम log k बेस e इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिख दें log e बेस e, क्लियर? लिख सकते हैं ना, log 1 की वैल्यू लिख सकते हैं log e बेस e। मैंने बताया था कि जब भी इनपुट और बेस क्या हो सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1, तो हम 1 को लिख सकते हैं ना log e बेस e लिख सकते हैं ना। तो यहां से कंपेयर करो तो k की वैल्यू क्या आएगी भैया? k की वैल्यू आएगी e। क्लियर? k की वैल्यू क्या आएगी? e। समझ में आई बात? क्लियर? चलेंगे क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल हो तो निम्नलिखित, तो
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का क्या निकालना है? मान। तो हम जानते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये तो होता है ना। तो यहां से क्या निकालो पहले? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई? यहां से अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकालो तो माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का 6 और ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? 8। तो यहाँ पे 8 रखो, ठीक है। तो वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 का क्यूब लिखो माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू 8 और अल्फा प्लस बीटा क्यूब। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? 8। तो यहाँ पे 8 लिखो। क्लियर? 36 इंटू 6 माइनस 64 गुणा 3 6 36 असलाई 3 छत्ती 18 18 19 20 21 216 माइनस 4 3 12 2 हंसलाई 1 छत्ती 18 1 19। क्लियर? घटाओ 6 में 2 गया 4, 11 में 9 गया 2। कितना आया आंसर? 24। तो इसका आंसर कितना होगा? 24। कहीं गलत कर रही क्या? सही तो है। अल्फा प्लस बीटा का क्यू 36 3 18 19 20 21 सही है। 64 गुणा 3 4 3 12 2 18 19 घटाओ 6 में 2 गया 4 और ठीक तो है। ऑप्शन गलत है क्या? आई थिंक ऑप्शन गलत है आपके। माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, और सी अपॉन ए। क्लियर? आंसर 24 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या कुछ गलत है। क्लियर? आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया? के का मान ज्ञात करो यदि समीकरण इतना के मूल समान है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, तीनों कंडीशन रिवाइज करा दूं मैंने बताया था d बराबर 0 तब उसके मूल क्या होंगे? समान होंगे और वास्तविक होंगे। बताया था यदि d इज ग्रेटर देन 0 तब क्या होंगे? मूल समान होंगे, सॉरी असमान होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे। परिमेय कब होंगे? जब पूर्ण वर्ग हो। अपरिमेय कब होंगे? जब पूर्ण वर्ग ना हो। और d इज लेस देन 0 क्या होगा? मूल काल्पनिक होंगे, असमान होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे। परिमेय कब होंगे? जब मूल क्या हो भैया? पूर्ण वर्ग हो। ठीक है। अपरिमेय कब होंगे? जब मूल क्या हो? पूर्ण वर्ग ना हो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में? मूल क्या है? समान है। मूल क्या है? इक्वल है। तो मूल समान के लिए d बराबर 0 होता है। रखो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो रखो b की वैल्यू क्या है? 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो भी माइनस का तो प्लस ही का हो जाएगा वो। माइनस 4 इंटू 9 इंटू के इक्वल टू 0। तो 24 इंटू 24 माइनस 9 चौको 36 के इक्वल टू 0 कितना होता है? 4 चौको 16 6 असला 4 दिन 8 9 गुणे 8 4 6 8 9 8 17 तो 576 कितना होता है? 576 माइनस इसका माइनस का 36 के इज इक्वल टू माइनस का 576। क्लियर? के इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, तो 576 अपॉन 36। क्लियर? 2 से काट दो तो 2 नी 4 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 और 18 दूनी 36 2 एकम 2 2 चौको 8 2 चौको 8 2 नम 18। ठीक है, 3 से कटेगा यह 3 चौको 12 3 8 24 3 तिरका 9 3 से काट दो 3 एकम 3 तो 6 18 कितना आएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा पावर 4 का मान क्या होगा? क्या इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अल्फा टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर क्यूब और बीटा 4।
तो यहाँ से हम क्या अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं सर, बिल्कुल। यहाँ कितना बचेगा अल्फा, यहाँ कितना बचेगा बीटा, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब और अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं सोल्व। क्लियर? तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई क्या आएगी माइनस का बी अपॉन ए, क्या होगा 6, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगी सी अपॉन ए, क्या होगा 2। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? देखो अब क्या अल्फा इंटू बीटा 2 का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा 6। क्लियर? तो 8 इंटू 6 8 छंग 48 यानी 8 6 48, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बात समझ में आई? आगे चले तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस क्यू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स माइनस आर के मूल हो तो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है? किसकी वैल्यू निकालना अपन को? निकालना है 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा की वैल्यू। इसकी 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको एक ब्रैकेट में कर लो। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, पहले तो उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का क्यूब और माइनस का क्यू एक्स माइनस का आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स और माइनस का जो क्यू है माइनस का आर है इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का क्यूब एक्स, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से तो क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ से अल्फा जो प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई क्या आएगी? यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए तो क्यू, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई क्या आएगा सी अपॉन ए, क्या हुआ सी की वैल्यू माइनस क्यू प्लस आर। ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू क्या 1 है। क्लियर? बात समझ में आई? अब रखते हैं यहाँ पे 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है क्यूब है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का तो इसको माइनस का कर देगा क्यू प्लस आर। क्लियर? तो 1 प्लस क्यूब मल्टीप्लाई करो माइनस का क्यूब माइनस का आर, तो ये क्यू से ये क्यू कैंसिल, तो क्या होगा 1 माइनस आर। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या होगा 1 माइनस आर। क्लियर? समझ में आई बात? तो समीकरण क्या दिया था क्वेश्चन? यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इसके मूल हैं तो इसकी वैल्यू निकालनी थी। क्लियर? क्लियर बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा भैया, यहाँ पे इनटू होगा। क्या होगा यहाँ पे इनटू। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा इनटू। ठीक है, इनटू तो निकाला मैंने। ठीक, समझ में आई बात? चले अगले, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी इक्वल टू 0 के मूल है जो क्या के मूलों के वर्गों का योग क्या दिया है 10। मूल मान लेते हैं, दो मूल है अल्फा प्लस अल्फा और बीटा, उनके वर्गों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया है 10। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। क्या दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या दी है 10। क्लियर? तो मूलों के वर्गों का योग कितना दिया है 10 दिया है, तो p की वैल्यू निकालना है। इस द्विघात समीकरण से किसकी वैल्यू निकालना है? p की वैल्यू निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 10 होता है ना। कैसे निकाला मैंने? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपन जब करते हैं तो क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, सॉरी प्लस का 2 अल्फा बीटा होता है ना। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू निकाले, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। क्लियर बात? समझ में आई बात? तो जो अल्फा प्लस बीटा यहां से निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा यहां से निकाल लो। क्लियर? देखो निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से क्या होगी, यहां से निकालो अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है पी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 माइनस का 2 का
होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इक्वल टू 10। क्लियर? तो 4 माइनस का 2p इक्वल टू 10, 4 इस तरफ जाएगा तो किसका माइनस का 2p इक्वल टू कितना होगा 6, तो p इक्वल टू कितना होगा माइनस का 3, p इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 3। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया ना? चलें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये, अरे ये ठीक है, सेकंड 10 हो गया और 11। क्या दिया? समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 के मूल है। इसके मूल क्या है सर? ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0 के है। तो यदि हम करें एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्यों इस तरफ जाएगा तो माइनस का 9, जब हम स्क्वायर हटाते हैं क्या होता है प्लस माइनस 3i हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये ऑलरेडी क्या लगा है माइनस मेरे पास, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। i की जगह मैंने क्या रख दी, सॉरी i जो माइनस की जगह क्या रख दिया i। क्लियर? x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस आयोटा i, तो प्लस माइनस 3 आयोटा। क्लियर? चलें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 4 प्लस अंडर रूट 7/3 एवं 4 माइनस रूट 7/3 है। वह द्विघात समीकरण निकालिए जिसके क्या है मूल क्या दिए, एक मूल क्या दिया अल्फा दिया है और दूसरा मूल क्या दिया है बीटा दिया है मान लेते हैं। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करो उठा के, एक्स स्क्वायर माइनस एक मूल क्या है 4 प्लस रूट 7/2 प्लस 4 माइनस रूट 7/2 प्लस प्रोडक्ट करो 4 प्लस रूट 7/2 इंटू 4 माइनस रूट 7/2 इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ रूट इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा एक्स, यहाँ प्लस लगा। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 8 तो भाग करेंगे तो 4x। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? प्लस तो ये होल स्क्वायर लिखा किसका 4 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर अपॉन 2 जा 4 इक्वल टू 0। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 16 माइनस 7/4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 16 में से 7 गया तो 11/4 इक्वल टू 0। 4 का मल्टीप्लाई कर दो 4x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 11 इक्वल टू 0। इसका क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इक्वल टू 0। क्लियर? समझ में आई बात? चलें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है 13। क्या दिया है? क्या दिया? 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान हो तो k का मान बताइए। मैंने कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी कि जब मूल वास्तविक हो और समान हो तब कंडीशन क्या होती है d बराबर 0। क्या होता है? d बराबर 0 होता है ना। तो d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है k है इंटू c की वैल्यू क्या है 1 है इक्वल टू 0। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। ठीक है? तो 16 माइनस का 4k इक्वल टू 0 माइनस 4k माइनस का 4k इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो माइनस का 16, तो ये कैंसिल, k इक्वल टू कितना आएगा 4, k की वैल्यू क्या आई 4। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? समझ में आई बात? चलें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते भैया, ऐसे ही। ठीक है? अब इससे ज्यादा हार्ड तो पूछा जाएगा ना, इससे ज्यादा हार्ड पूछा जाएगा तो वो भी मैं कराऊंगा अभी। ठीक है? जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट एंड हैविंग 2 माइनस रूट 3 एज वन ऑफ इट्स रूट इज। ठीक है? तो सीधा याद रखना भैया, जब भी हमें क्या रखे एक क्या रेशनल रूट दिखे
तो उसका अगला क्या होता है, उसका संयुग्मी, उसका कॉन्जुगेट। तो एक रूट क्या है, मान लेते हैं 2 माइनस रूट 3, तो उसका अगला रूट क्या होगा 2 प्लस अंडर रूट 3 होगा, हुआ कि नहीं। तो मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सॉरी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ऐड करो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है, एक तो इसको ऐड करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4x प्लस, क्लियर क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 4 माइनस 3, वो क्यों 4 माइनस 3 ये तो होगा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका राइट आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, दिख रहा कहीं माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इनको ऐड कर लो, गलत तो नहीं कर रहे अपन, सही तो कर रहे हैं, क्लियर। 2 2 4 माइनस, ठीक है भाई सही तो है। तो यहाँ पे कहीं मिस्टेक होगा, इसको माइनस कर लो, ठीक है, इसको माइनस कर लो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर। ऑप्शन नंबर सॉरी ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस के एक्स प्लस 8 इज 14, देन द वैल्यू ऑफ के। यदि किसी द्विघात समीकरण क्या है ये, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है 14 है, देन द वैल्यू ऑफ के, तब के की वैल्यू बताइए। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट में सबसे लास्ट वाला जो हमने पार्ट कराया था, तो सबसे लास्ट में जो कॉन्सेप्ट था वही तो बताया था मैंने, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना बताई थी ना। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम क्या वैल्यू क्या कब निकालते हैं, a इज ग्रेटर देन 1, जब a की वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो। मैंने क्या बताई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दो कंडीशन बताई थी मैंने, a इज ग्रेटर देन 1, कब, ये क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा मैक्सिमम माइनस का d अपॉन 4a, और जब मैंने बताया था a इज लेस देन 1 हो, 1 से कम हो, तब इसकी क्या जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो मिनिमम वैल्यू होती है क्या होती है माइनस का d अपॉन 4a, क्लियर। d बताया था जहां पे क्या है विविक्तर है, बताई थी ना मैंने। तो यहाँ पे जो हमें k की वैल्यू तो निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जो मैक्सिमम वैल्यू निकालने को क्या दी है 14, ठीक है, तो 1 से ज्यादा है ना, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी माइनस का d अपॉन 4a कितना दिया है 14 दिया है, क्लियर। तो क्या होगा माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a इज इक्वल टू 14, क्लियर। तो माइनस का b की वैल्यू क्या है, की स्क्वायर रखो, माइनस का 4 इंटू ये प्लस का कर देगा k इंटू सी की वैल्यू 8 अपॉन 4 इंटू माइनस का k, तो माइनस का k इज इक्वल टू 14, क्लियर। ये माइनस इससे माइनस से कैंसिल, तो क्या होगा k स्क्वायर प्लस 8 चौको 32 k अपॉन 4k इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे क्या होगा 4k लिखा है, क्या लिखा है 4k, ठीक है। तो क्या कर दो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हुआ k स्क्वायर प्लस का 32k इज इक्वल टू 56k होगा, क्लियर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको रेज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा k स्क्वायर माइनस का 32k प्लस का 32k माइनस का 56k, इस तरफ क्यों ला रहे हो, सीधे k स्क्वायर इज इक्वल टू 56k माइनस का 32k, घटाओ k स्क्वायर इज इक्वल टू, घटाओ इसको, 6 में 2 गया 4, 5 में 3 गया 2, वो भी k, ठीक है। तो k से k कैंसिल कर सकते हो, तो k की वैल्यू क्या आई है 24, तो k की वैल्यू क्या आई है 24, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर बी क्या होगा इसका सही होगा, यानी x जो k की वैल्यू क्या आई है 24 यानी 24, क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन में,
क्या दिया, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 आर। तो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 बराबर 0, तो इसके क्या जो रियल रूट होंगे वो क्या होंगे। देखो जब भी आपको मॉड रखे तो एक याद रखना है, ठीक है, मॉड जब भी खुलेगा यदि x इज ग्रेटर देन 0 हुआ क्या होगा, मॉड से प्लस वैल्यू बाहर निकलेगी, जो x की वैल्यू होगी प्लस में बाहर निकलेगी। और यदि x इज लेस देन, ठीक है, यदि x की वैल्यू नेगेटिव हुई, सॉरी जो x की वैल्यू होगी क्या 0 से कम हुई या नेगेटिव हुई, तो जो वैल्यू निकलेगी मॉड से x की वो क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर, ये याद रखना है, ठीक है, ये कंडीशन। तो हम पहला केस देखते हैं, x इज ग्रेटर देन पर क्या समीकरण क्या दिया मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 ये दिया, ठीक है। तो पहली कंडीशन बताई थी मैंने, x इज ग्रेटर देन, तो x की वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव, ठीक है। पहला केस क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव रखेंगे। क्या रखेंगे, पॉजिटिव, यानी जो वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव। तो सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 4x प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x प्लस कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 प्लस 1 x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या है, x प्लस 1 और एक वैल्यू क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आई, -1 और एक आई क्या आई, माइनस का 4। तो x की वैल्यू कितने रूट आए हैं, 2, एक -1 एक 4। अब क्या जो मैंने लगाया था, x इज ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू क्या लेंगे पहले पॉजिटिव, ठीक है। अब सेकंड केस लगाएंगे, x इज लेस देन 0, ठीक है। तो सेकंड केस क्या है, x इज लेस देन 0, तब जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, नेगेटिव में निकलेगी, किसमें, नेगेटिव में। तो जब नेगेटिव में निकलेगी तो इसको क्या कर देगी, नेगेटिव। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर, x कॉमन लो तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई है, एक तो 4 आई है और एक 1 आई है। तो कितने मूल आ गए हैं, 4 मूल। कितने, x की कितनी वैल्यू आई है, 4, एक तो -1 -4, एक +1 एक +4, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, यदि इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि 4 रूट आए हैं ना, तो इसमें -1 -4 1 4, अगर ऑप्शन एक चारों दिए होते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, उसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्लियर, अगला क्वेश्चन चले, इफ द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस क्यू इक्वल टू 0 बी इक्वल, यदि किसी द्विघात समीकरण के जो रूट के जो रेशियो है किसमें क्या है, वो इक्वल है टू द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम बराबर 0, देन। तो मैंने आपसे बताया, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब किसी द्विघात समीकरण, दो द्विघात समीकरण दिए हों, उनके मूल क्या हो, आपस में समानुपाती, यानी क्या हो, एक दूसरे के प्रोपोर्शनली, तब कंडीशन मैंने बताई थी आपको, b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 c1 अपॉन a2 c2, ये वाली कंडीशन बताई थी आपको, ठीक है। तो इस वाली इसमें क्या होगा, b1 की वैल्यू क्या होगी, p, तो p स्क्वायर अपॉन इसमें b की वैल्यू क्या होगी, l, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें a1 की वैल्यू क्या है 1, इसमें c1 की वैल्यू क्या है q, अपॉन इसमें a2 की वैल्यू क्या है 1 और c2 की वैल्यू क्या है m। क्लियर, तो p स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन m, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्या होगा, p स्क्वायर इंटू m बराबर q l स्क्वायर, क्या होगा, p स्क्वायर इंटू m बराबर q l स्क्वायर। तो ऑप्शन दिख रहा कोई, p स्क्वायर इंटू m बराबर q इंटू l स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर, अगले क्वेश्चन में, तो
अगला क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड x का होल स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 बराबर 0 आर। तो इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ठीक है, तो इसके हमें बताना कि जो रूट निकलेंगे वो कितने हैं, 1 है, 4 है, 3 है, 2 है। क्लियर। तो मैंने क्या बताई थी मॉड की कंडीशन, जब भी मॉड के अंदर जो x की वैल्यू होगी क्या, x इज ग्रेटर देन 0, तो क्या पॉजिटिव में बाहर निकलेगा। यदि x इज लेस देन 0, ठीक है, तब जो वैल्यू होगी किसमें, नेगेटिव में बाहर निकलेगी। ठीक है, तो हम दोनों केस लगा के देखेंगे, फिर देखते हैं उसके रूट क्या आते हैं। क्लियर। तो क्या दिया कंडीशन, x मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये मॉड दी है, ये इक्वेशन दी है। तो केस फर्स्ट क्या बोलता है, केस फर्स्ट क्या है अपना, x इज ग्रेटर देन 0, तो x की जो वैल्यू निकली भैया किसमें होगी, पॉजिटिव में होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा ओनली, माइनस का 3x होगा प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लो, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लो, क्या होगा x माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर, क्या होगा x माइनस का 1 और x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आया, एक आया 1 और एक आया 2। क्लियर, x की एक कंडीशन में क्या वैल्यू आ गई, एक आई और एक दूसरी 2 आई। क्लियर, हम लगाएंगे किस सेकंड, तो किस सेकंड क्या बताया था मैंने, क्या सेकंड बताया था, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी किसमें, नेगेटिव में बाहर निकलेगी। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर में कुछ भी हो नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से निकलेगा नेगेटिव, तो इसको 3x कर देगा, वो भी प्लस का। ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर बात, चलें आगे सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस x, 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लो तो x प्लस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लो क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ होगा x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आया, 1 माइनस 1, x बराबर क्या आया, 1 माइनस 2। तो कितनी वैल्यू आई हैं, 4 वैल्यू। कितने आए हैं रूट, 4 रूट आए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आई बात, ये भी आपका एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल 4 है। यदि किसी द्विघात समीकरण दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल क्या दिया है, 4 है। जबकि समीकरण एक अगला समीकरण दिया, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर हो तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो हम अगर किसी इक्वेशन का एक मूल क्या 4 है, तो उस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक पहले इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका एक मूल मान लेते हैं अल्फा, क्या दिया है, 4, अल्फा बराबर 4। तो जो मूल दिया है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराओ तो x की जगह क्या रखो, 4 रखो। तो x की जगह 4 रखा तो 16 हो गया प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर, 8 2 प्लस 4p इक्वल टू 0। तो 4p बराबर माइनस का 28, p बराबर माइनस का 7। p की वैल्यू तो उसने पूछी नहीं है, पूछा क्या है, q की वैल्यू। तो यहाँ से q की वैल्यू निकालते हैं। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर। जब मूल बताया थे मैंने, मूल बराबर है और वास्तविक है, तब उसके जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, विभक्तर की वैल्यू होती है, क्या होती है, वो 0 होती है। तो d बराबर क्या रखेंगे, 0। मूल क्या है इसके, बराबर या समान है। तो इस जो द्विघात समीकरण दिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, तो इसके जो विभक्तर की वैल्यू होती है वो क्या, 0 के बराबर है। तो विभक्तर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, p। तो p का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू
एक ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है क्यू, क्यू इक्वल टू 0। क्लियर। तो मैंने पी की वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पड़ती है उसकी आवश्यकता पड़ती, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या है -7, क्या पी की वैल्यू -7, तो यहाँ पे क्या होगा 49 माइनस 4q इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या माइनस का 4q इक्वल टू माइनस का 49, तो माइनस से माइनस कैंसिल, q इक्वल टू क्या होगा 49/4। क्लियर। तो q की वैल्यू होगी क्या होगी 49/4। क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया 20, समीकरण x² माइनस 7 मॉड ऑफ x प्लस 12 के मूलों की संख्या है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समीकरण मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 7 मॉड ऑफ x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों की संख्या क्या है। क्लियर। तो मैंने क्या बताई थी मॉड कंडीशन, जब मॉड के अंदर जो वैल्यू होगी x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो जो मॉड से बाहर निकलेगा जो x का मान वो क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि x इज लेस देन 0 हो, यानी x की जो वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो, तब मॉड के अंदर से जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो हम क्या केस फर्स्ट लगाते हैं, केस फर्स्ट क्या x इज ग्रेटर देन 0, क्या होगा पॉजिटिव में वैल्यू बाहर निकली, क्या होगा x² माइनस का 7x प्लस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करो इसे, x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लो x माइनस का 4 माइनस का 3 कॉमन लो, x माइनस का 4 बराबर 0, x माइनस का 4 और x माइनस का 3 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आई 4 आई, एक 3 आई। क्लियर। एक 4 आया और एक 3 आई। क्लियर। हम निकालते हैं केस सेकंड, ठीक है। x इज लेस देन 0, ठीक है। तो जो x की वैल्यू क्या है भैया नेगेटिव निकलेगी बाहर, तो x² में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो x² जो प्लस का 7x कर देगा प्लस का 12 इक्वल टू 0, x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। x² प्लस 4x प्लस का 3x प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लो तो x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लो तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आने गई -3 आई और x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 4। तो x की कितनी वैल्यू आ गई 4 वैल्यू आ गई, एक तो -3, एक तो प्लस -3 आई और एक प्लस -4। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। इस द्विघात समीकरण के जो मूल निकले कितने निकले 4 निकले। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है यदि समीकरण 2x² प्लस 3 ब्रैकेट में लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस लैम्डा प्लस 4 बराबर 0 के मूल परिमाण में तो समान हो पर चिन्ह में विपरीत हो। मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी, जब भी मूल परिमाण में तो समान हो लेकिन चिन्ह में क्या हो विपरीत, तो उस द्विघात समीकरण में जो b की वैल्यू होती है क्या होती है 0 के बराबर होती है। किसके बराबर 0 के बराबर, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण में जो वैल्यू होगी किसकी b की वो क्या होगी 0, यानी 0 के बराबर होगी। क्लियर। तो इसमें वैल्यू क्या है b की वैल्यू क्या है 3 लैम्डा माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो भैया 0 0 हो जाएगा, लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा बराबर 2, लैम्डा बराबर कितना आया 2। क्लियर। इतना सिंपल सवाल था, ठीक है। वो भी किसमें एयरफोर्स में पूछा गया है, किसमें पूछा गया है इंडियन एयरफोर्स में पूछा गया है। क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया यदि समीकरण x² प्लस a², समीकरण क्या दिया है x² प्लस a² बराबर 8x प्लस 6a, यानी किसी द्विघात समीकरण में जो कोई द्विघात समीकरण दिया क्या दिया है x² प्लस a² बराबर 8x प्लस 6a के मूल क्या है वास्तविक है, क्या है वास्तविक, क्या है वास्तविक हैं, तब इस द्विघात समीकरण को क्या करना है सॉल्व करना है, यानी इसके मूल किन किन के बीच आने वाले हैं। क्लियर। चलें तो देखो देखिए, तो x² प्लस 8x प्लस a²
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 6a प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर कर दो। ठीक है, तो जो मूल है भैया, मूल क्या है इसके? वास्तविक है। तो वास्तविक कंडीशन में क्या बताई थी? d इज ग्रेटर देन इक्वल 0, d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा कि नहीं? तो विवेक्तर क्या है इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0 के बराबर है। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 8 यानी 64 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1 है, और c की वैल्यू क्या है? माइनस का 6a प्लस ए स्क्वायर माइनस का यहाँ पे माइनस का इंटू माइनस का 6a प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर है। क्लियर? तो 64 इसको क्या कर देगा? वो प्लस कर देगा, और 4 इंटू 6a प्लस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? मल्टीप्लाई कराओ 64 प्लस 24a प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? तो इसको क्या करते हैं? सॉल्व करके देखते हैं। देखो पहले इसको सही तरीके से लिख लो। 4a स्क्वायर प्लस का 24a प्लस का 64 इक्वल टू 0। तो क्या होगा? a स्क्वायर और 4 से कटेगा, हाँ 6a प्लस ये 16 चौको 64 इक्वल टू 0। अब 16 के ऐसे फैक्टर करना है कि 6 आए। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस का 8a माइनस का 2a प्लस का 16 इक्वल टू 0। क्लियर? ये तो होगा 8 दूनी 16, 8 में 2 की 6। क्लियर? तो यहाँ से ऑप्शन कॉमन लो, a प्लस 8 माइनस का 2, माइनस का 2 क्यों? ठीक है, a कॉमन लिया अपन ने, 8 दूनी 16, 8 में 2 गया 6। क्लियर? और कुछ हो सकता है क्या? 4 चौको 16 नहीं, 4 चौको 24। ठीक है, 16 चौको 64, 8 दूनी 16, a कॉमन लिया तो 8a, तो माइनस का 2 कॉमन लो तो a माइनस 8 आएगा, ये तो इक्वल टू 0। कहीं कुछ गड़बड़ हुई क्या? माइनस का 6a प्लस का माइनस का 8x माइनस का 6a प्लस इसका सही है। तो ये इसको कुछ गड़बड़ हो गई है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ है। जो यहाँ पे जो वैल्यू है अपन की 6a ए स्क्वायर माइनस 6a, पूरे रेस करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 6a इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 6a, जो वैल्यू होगी ये होगी सी की वैल्यू। क्लियर? बराबर 0। तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वास्तविक है। तो b स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0। v की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 8, तो 64 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर माइनस का 6a इज ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर? तो 64 माइनस 4 का मल्टीप्लाई कराओ, 4a स्क्वायर प्लस का 24a इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये बनेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या किया था मैंने? ये माइनस का क्या कर लिया था, यहाँ पे प्लस का कर लिया था। ठीक है, तो गलती हो गई। क्लियर? तो इसको सही तरीके से लिखो। क्या होगा? माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 24a प्लस का 64 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, डिवाइड कर दो। ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर? अब कॉमन लो। अब क्या करेंगे? अब लेंगे कॉमन। अब लेंगे क्या? इसके फैक्टर करो। ए स्क्वायर माइनस का प्लस का 8a
माइनस का 2a प्लस का 16 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ से माइनस a कॉमन ले लो क्या होगा a प्लस 8 माइनस 2 कॉमन लो, माइनस a कॉमन लिया अपन ने तब ये आया, ठीक है। तो माइनस 2 कॉमन लेते हैं, अगर सपोज हम माइनस कॉमन ना लें तो सॉरी गलती तो कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस का 8 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, होगा माइनस का a माइनस का 2, ये भी क्या होगा a माइनस 8 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। तो a माइनस 2 अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा और ये यहाँ से माइनस 2 और यहाँ से 8, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू क्या माइनस 2 8, तो a की वैल्यू क्या आएगी, इज बिलोंग टू माइनस 2 इंटू 8, क्लियर क्लियर, माइनस 2 इंटू 8 के बीच आएगी, क्लियर, समझ गए बात, समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, a इज बिलोंग्स टू माइनस 8 माइनस 2 8। अगला क्वेश्चन दिया, यदि समीकरण 5x² प्लस 13x प्लस k बराबर 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k की वैल्यू बताइए। जब मूल व्युत्क्रम होते हैं एक दूसरे के तब क्या होता है, a बराबर c, जब एक मूल दूसरे क्या हो, व्युत्क्रम हो, तो a बराबर किसके होता है, c के, तो a की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है k की वैल्यू क्या आ गई है 4, क्लियर, समझ गए बात। चलें अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन दिया है 24, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा और बीटा है, कोई द्विघात समीकरण दिया है तो उसके मूल क्या है, अल्फा है और बीटा है, तो cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0 के मूल होंगे। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कि अगर जो मूल है अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, और कोई 1/अल्फा और 1/बीटा, तो वह द्विघात समीकरण याद करो जिसके मूल क्या हो, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, जो c होता है वो a की जगह आ जाता है और a जो होता है किसके, c की जगह चला जाता है, तो cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0, तो वही तो दी कंडीशन, देखो cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0 दिया ना, तो इसके जो मूल क्या होंगे, 1/अल्फा और 1/बीटा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा c, क्लियर। इसके जो मूल होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का अनुपात p/q है तो समीकरण ज्ञात करो। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जब मूल क्या हो, रेशियो में हो, तब क्या कंडीशन होती है, b² ac इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन m इंटू n, बताई थी मैंने कंडीशन, क्या बताई थी, b² ac इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन m इंटू n होता है ना। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वही द्विघात समीकरण, तो b² ac, m प्लस n क्या है, p प्लस q का होल स्क्वायर अपॉन p इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, b² pq इज इक्वल टू ac और p प्लस 1 का p प्लस q का होल स्क्वायर, ये क्या होगा इसका राइट आंसर। हो सकता है उसने क्या खोल भी दिया हो, p प्लस q का होल स्क्वायर खोल दिया हो, तो उसका आंसर वो भी हो सकता है, क्लियर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 26, क्या दिया है, यदि अल्फा और यदि अल्फा बीटा समीकरण इसके क्या है, मूल है, तो वह समीकरण जिसके क्या हो, 1/अल्फा 1/बीटा मूल हो। तो मैंने आपको अभी भी बताई कंडीशन, क्या होता है, ये जो c होता है उसको उठ की जगह कहाँ पे आ जाता है, a की जगह, और जो a उठ के होता है कहाँ पे चला जाता है, c की जगह। तो इसका समीकरण क्या होगा, x² प्लस 6s प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका समीकरण क्या होगा, x² प्लस 6s प्लस 9 इक्वल टू 0, क्लियर, समझ के बाद। चलें अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन 27, क्या, यदि a b इज बिलोंग्स टू q, यानी रेशनल नंबर पे बिलोंग कर रहा है,
तब समीकरण b प्लस सी माइनस 2a एक्स स्क्वायर सी प्लस ए माइनस 2b इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस 2c बराबर 0 के मूल क्या होंगे, के मूल क्या होने वाले हैं भैया। जो समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, तो इसके मूल क्या होंगे, परिमेय होंगे यानी रेशनल होंगे, अपरिमेय होंगे यानी इरेशनल होंगे, वास्तविक होंगे यानी रियल होंगे, या नन ऑफ दीज। क्लियर। देखो जब भी इतनी बड़ी बड़ी क्या द्विघात समीकरण देखे, उसके कोएफिशिएंट इतने बड़े बड़े देखें, तो पहले तो ये करके देख लिया करो, क्या करके देख लिया करो कि a प्लस बी प्लस सी कहीं जीरो तो नहीं है, a प्लस बी प्लस सी कहीं जीरो तो नहीं है, ये चेक कर लो। देखो b प्लस सी माइनस 2a प्लस बी की वैल्यू क्या है, c प्लस a माइनस का 2b प्लस c की वैल्यू क्या है, a प्लस बी माइनस का 2c इक्वल टू 0 के बराबर तो नहीं है भैया, ये चेक कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो चेक करो, देखो एक बी तो 2b से 2b भैया कैंसिल, तो 2a से 2a से कैंसिल, 2c से कैंसिल, लो भैया 0 के बराबर आ गया। 0 के बराबर आ गया तो मैंने कंडीशन बताई थी, जब किसी द्विघात समीकरण के जो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो उसके दो मूल होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक तो एक होता है और एक c अपॉन a होता है। तो एक a होता है, एक c अपॉन a होता है। तो इसका इस द्विघात समीकरण का मूल क्या है, एक तो एक है और एक दूसरा क्या है, c अपॉन है। तो a प्लस बी माइनस का 2c अपॉन a क्या है, b प्लस सी माइनस का 2a। तो भैया ये क्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक और a प्लस बी माइनस 2c अपॉन b प्लस सी माइनस 2a परिमेय संख्या क्या है, जिसको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या एक परिमेय संख्या नहीं है, तो उसके मूल क्या है, परिमेय संख्या, या क्या बोलते सकते हैं हम, रेशनल है। क्लियर। चलें अगले क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जो मूल है l तथा 2l है, तो बताइए कि कंडीशन क्या होगी इसमें से। ठीक है, इसमें से क्या कंडीशन होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि एक मूल दूसरे क्या है, 2 गुना दिख रहा है मेरे को, तो दिख रहा है ना, एक मूल 1 है तो दूसरा क्या है, 2l है। तो मैंने कंडीशन बताई थी आपको सीधी सी, बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के। यहाँ पे यदि एक मूल क्या है, l है, तो दूसरे क्या है, 2 गुना तो दिया है, तो क्या उसका क्या है, k गुना है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू कितने गुना है, 2, तो k की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन 2। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2b स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9ac। इसका आंसर क्या है, 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, समझ गए बात। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 29, देखो इंपॉर्टेंट पहले से लिखा हुआ है। क्या बोला उसने, वह वर्ग समीकरण बताओ जिसके मूलों का समांतर माध्य 8/5 तथा व्युत्क्रमों का समांतर माध्य 8/7 है। हम मान लेते हैं कि इस द्विघात समीकरण, कौन सा द्विघात समीकरण, मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण है, उसके जो मूलों का जो समांतर मान तो जानते हो ना, अल्फा प्लस मान a प्लस बी अपॉन 2, समांतर माध्य क्या है, a प्लस बी अपॉन 2 तो होता है। दूसरी संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, तो उसे वह समीकरण बताना है जिसके मूलों का जो समांतर माध्य क्या दिया है, 8/5 तथा व्युत्क्रमों यानी उनके मूल के व्युत्क्रम, यानी अल्फा है तो उसका व्युत्क्रम 1/अल्फा, बीटा है कोई द्विघात समीकरण मूल तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/बीटा। उसके व्युत्क्रमों का जो समांतर माध्य है क्या है, 8/7। तब वो द्विघात समीकरण हमें बनाना है। कैसे करेंगे, देखो मान लेते हैं कि माना अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है। ठीक है, रूट है। क्लियर। तो उनका जो समांतर माध्य है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, क्या समांतर माध्य क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 किसके बराबर है, 8/5 के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो,
यहाँ सीधे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, कितना होगा 8 दूनी 16/5 होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 16/5। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब क्या उसने कंडीशन बोली है, उसके व्युत्क्रमों का समांतर माध्य। क्या बोला उसने, व्युत्क्रमों व्युत्क्रमों का समांतर माध्य। तो उसके व्युत्क्रम क्या होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा, और उसका समांतर माध्य क्या होगा 1/अल्फा 1/बीटा/2। और क्योंकि दो ही संख्या तो है तो दो का समांतर माध्य क्या होगा 2 करना पड़ेगा। क्लियर, उसका समांतर माध्य कितना दिया 8/7। कितना दिया 8/7। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा/2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8/7। क्लियर, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ क्या होगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8 दूनी 16/7 होगा। 8 दूनी 16/7। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी कितना 16/5। तो यहाँ रख दो 16/5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 16/7। क्लियर, तो क्या होगा 16/5 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 16/7। तो ये 16 से 16 कैंसिल। क्लियर, तो 7 इंटू 5 इंटू अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है 7/5। क्लियर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई 7/5 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 16/5। तो हमें किसी द्विघात समीकरण को बनाने के लिए दो कंडीशन चाहिए, मूलों का योग और मूलों का गुणन। तो मूलों का योग मैंने बताया थी कंडीशन क्या है x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। x² माइनस मूलों का योग कितना था 16/5, रखो यहाँ पे 16/5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 7/5। तो यहाँ पर रखो 7/5 इक्वल टू 0। 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 5x² माइनस का 16x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका क्या होगा राइट आंसर 7x² माइनस का 16x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन दिख रहा कोई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है यदि समीकरण 6x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0 है के मूल क्या है अल्फा बीटा, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का मान बताइए। ठीक है, तो पहले tan इनवर्स अल्फा और tan इनवर्स बीटा का फॉर्मूला तो पता हो, पहले यहाँ से क्या निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, इसकी नीड पड़ेगी। क्या होगा माइनस का b/a, तो 5/6 और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है c/a, क्या होगा 1/6। क्लियर, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इसकी वैल्यू क्या होती है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अरे ये क्या होती है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। क्लियर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/6, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/6। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई 5/6, यहाँ से भी क्या 5/6, ये कैंसिल। तो tan इनवर्स, तो ये क्या हुई यहाँ से वैल्यू 1, तो क्या tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आई है π/4, क्या आई है π/4। क्लियर, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई। चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है यदि समीकरण 6x² प्लस 7x प्लस k बराबर 0 के मूल परमेय हो तो k की वैल्यू, अब समझ रहे हो, अब द्विघात समीकरण दिया है तो उसके मूल क्या हो परमेय। मैंने आपसे कंडीशन बताई थी, परमेय कब होंगे जब उसके जो मूल आएंगे वो क्या हो पूर्ण वर्ग हो, क्या हो पूर्ण वर्ग। तब क्या होगा, तब उस द्विघात समीकरण के जो मूल आए पूर्ण वर्ग हो तभी तो परमेय होगा। सॉरी, जो विविक्तर आए तो वो विविक्तर जो आए वो क्या हो पूर्ण वर्ग हो, तभी क्या होगा वो मूल क्या होगा परमेय होगा। ठीक है, तो जो इसका विविक्तर आना चाहिए यानी जो डी आए वो क्या हो पूर्ण वर्ग आए। डी निकालो यहाँ से b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac निकालो, क्या होगा 49 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू क्या है k, 49 माइनस 24 k,
ठीक है। 49 माइनस 24 के मूल क्या हो, परिमेय हो, तो इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 24 के इक्वल टू माइनस का 49, माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल टू क्या आएगा 49 अपॉन 24। ये आपको क्या पूर्ण वर्ग दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हम के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 6 है कि मूल परिमेय हो, मूल परिमेय हो, तो कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। यदि समीकरण 6x² प्लस 7 माइनस 7x प्लस के बराबर 0 के मूल क्या हो, परिमेय हो, परिमेय हो तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, क्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है। यदि पूर्ण वर्ग आए, ठीक है, के की वैल्यू क्या पूर्ण वर्ग आए तभी तो क्या होगा, परिमेय होगा। तो इसकी वैल्यू निकाल के कितनी आई 49 माइनस 24 के, तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यदि इसकी जो वैल्यू आ जाए, अगर पूर्ण वर्ग आ जाती है तो क्या ये के की वैल्यू सही है, वरना ऑप्शन गलत है। पहले ए रख के देखते हैं, देखो 49 माइनस का 40 माइनस का 1, तो 49 ये प्लस का 24 कर देगा, तो 9 4 13 3 आंसर 1 4 2 6 1 7 73। ये पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कैंसिल, ए कैंसिल। अब रखते हैं ऑप्शन नंबर बी, देखो माइनस 1 तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही कटेगा। अब सीधे चेक करते हैं, माइनस का 2 करो चेक, क्या होगा 49 माइनस का 24 इंटू माइनस का 2, 49 ये प्लस का कर देगा इसको, 4 दूनी 8 2 दूनी 4 9 8 17 के साथ आंसर 1 4 4 8 1 9, ये भी क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 1 और 2 चेक करके देख लो, 49 एक रखो यहाँ पे, अगर माइनस का 24 सब्ट्रैक्ट करो, 5 और 2 25, क्या एक पूर्ण वर्ग है, 25 एक पूर्ण वर्ग है, ऑप्शन 1 मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा सही, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलें अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है 32, यदि x² माइनस x² माइनस x माइनस 3 बराबर 0 के मूल है, परिमेय है, अपरिमेय है, काल्पनिक है, नन ऑफ दीज है, तो चेक करना, तो पहले क्या निकालो, डी। मूल परिमेय आ रहे हैं कि अपरिमेय आ रहे हैं, काल्पनिक निकाले हैं, तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 1, माइनस 1 है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू माइनस 3 1 माइनस ये प्लस कर देगा ये 13, ठीक है। तो क्या 13 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है 13 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या एक अपरिमेय है, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है और इज ग्रेटर देन 0 है, तो क्या है एक पर अपरिमेय है, अपरिमेय है, और क्या है वास्तविक है, और क्या है आसमान है, क्या है आसमान। क्लियर, डी इज ग्रेटर देन 0, क्या है अपरिमेय। क्लियर, अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण x² प्लस 2 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं, तो इसके मूल क्या है, परिमेय है, वास्तविक या समान है, काल्पनिक है, या नन ऑफ दीज। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो तो क्या निकालो, सीधे विविधता निकालो, d बराबर b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 रूट 3, तो 4 इंटू 3 यानी 12 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 3, 12 माइनस 4 3 क्या आएगा 0, तो 0 है, तो अगर d 0 के बराबर आ जाए, विविधतर क्या है 0 के बराबर आ जाए, तब क्या होंगे मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है बी। अगर d क्या है 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे वास्तविक और असमान होंगे, और d इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, आसमान होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे। परिमेय कब होंगे, जब मूल विविधतर क्या आ जाए पूर्ण वर्ग आ जाए, ठीक है, और अपरिमेय कब होंगे, जब विविधतर क्या हो पूर्ण वर्ग ना आए, और d इज लेस देन 0 कब होगा, अगर d इज लेस देन मेरी विविधतर क्या होता है नेगेटिव आ जाए, तो क्या होगा मूल काल्पनिक होगा, आसमान होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा। परिमेय कब होगा जब पूर्ण वर्ग हो, अपरिमेय कब होगा जब पूर्ण वर्ग ना हो। क्लियर।
चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस लॉग ए बेस 2 इक्वल टू 0 के मूल क्या हो, वास्तविक हो, मूल क्या हो, वास्तविक, उसने वास्तविक बोल दिया तो d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यदि वो वास्तविक और समान बोलता तो d बराबर 0 करते, उसने अगले क्या बोला है, वास्तविक, तो वास्तविक तो d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, v की वैल्यू 4 माइनस 4 तो 16 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है माइनस का, तो इसको प्लस का कर देगी, लॉग a बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, क्लियर। 16 प्लस 4 लॉग a बेस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, क्लियर। 16 को साइड ले जाओ, 4 लॉग a बेस 2, जब 16 इस तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, वो भी माइनस का 16 हो जाएगा, क्लियर। अभी चिन्ह इसको मत पलटाओ, ये क्या होगा माइनस का 16, 4 से डिवाइड करो तो माइनस का 4, क्लियर। तो लॉग a बाई 2 इज ग्रेटर देन माइनस का 4, ठीक है। a की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, माइनस का 16, कितनी आएगी, a इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस, सॉरी माइनस का 16 नहीं, माइनस का 8, माइनस का 8 लॉग a इज ग्रेटर देन इक्वल 1/8, क्लियर। a इज ग्रेटर देन इक्वल 1/8, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन दिया, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 तथा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 बराबर 0 के मूल एक दूसरे क्या हो, व्युत्क्रम, तो a और b की वैल्यू बतानी है। यदि मूल क्या हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, ठीक है, एक दूसरे क्या हो, व्युत्क्रम, तो जब व्युत्क्रम होते हैं कंडीशन क्या होती है, b1 स्क्वायर, व्युत्क्रम होते हैं तो क्या a बराबर c कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 तथा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो a b की वैल्यू बताइए। तो यहां से जो अल्फा, यहां से जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखो, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 5 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो a b की वैल्यू किसके बराबर होगी, मूल व्युत्क्रम हो, यदि एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो कंडीशन होती है b1 स्क्वायर अपॉन b2 स्क्वायर बराबर a1 c1 अपॉन a2 c2, क्लियर। तो यहाँ से b1 की वैल्यू क्या है, 3 का होल स्क्वायर तो क्या होगा 9, और b2 की वैल्यू क्या है, b का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू c1 की वैल्यू क्या है 5 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है b, a2 की वैल्यू क्या है a, a2 की वैल्यू क्या है a इंटू, और c2 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो 9 इंटू 2a इज इक्वल टू और 10b स्क्वायर, 18a इज इक्वल टू 10b स्क्वायर। तो यहाँ से a अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 18 अपॉन 10, ठीक है। यहाँ से क्या होल स्क्वायर कर लो तो आंसर आएगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन दिया, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या हो, काल्पनिक हो, ठीक है। तो काल्पनिक, जब काल्पनिक होते हैं तो क्या b इज लेस देन 0, यानी d इज लेस देन 0, यानी जो विविक्तर की जो वैल्यू होगी क्या होगी 0 से कम, यानी नेगेटिव होगी, तब क्या होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मूल क्या, जो मूल क्या हो काल्पनिक, काल्पनिक होंगे तो हमें क्या वैल्यू क्या नहीं नेगेटिव लानी है, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखें, यानी a हम क्या रखें, मान लेते हैं 1 रखते हैं, ठीक है। a बराबर इसमें ऑप्शन नंबर 1 में 1 रखते हैं, और b बराबर 0 दिया ही है, और c इज लेस देन 0 मान लेते हैं, c की वैल्यू क्या रखते हैं
-1 यानी नेगेटिव रखनी है। वैल्यू पुट करो इसमें, ये 0 माइनस का 4 इंटू a इंटू माइनस का 1 इज लेस देन 0, ये तो 4 इज लेस देन 0, तो ये तो गलत ही हो गया ना, 4 0 से कम छोटा थोड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरे को गलत हो गया, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। a इज ग्रेटर देन 0 यानी a की वैल्यू अगर हम क्या रखें, पॉजिटिव रखें, तो मान लेते हैं 1 रखते हैं, b बराबर 0 दिया ही है, c इज ग्रेटर देन 0, c की वैल्यू मान लेते हैं हम 1 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव लेनी है। रखो वैल्यू, b की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो 0 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 इंटू c की वैल्यू क्या है 1 इज लेस देन 0, तो -4 इज लेस देन 0, तो 0 से छोटा क्या होता है -4 होता है, तो ऑप्शन जो बी होता है बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर? आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।